जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो संगत जी आपसे एक विनती है सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा और सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर रूप से मिल सके। और अगर ये सत्संग आपके सामने आया है तो इसमें ज़रूर गुरु जी के द्वारा आपको कुछ मैसेज दिया जाएगा, इसीलिए ये आप तक पहुंचा है। तो सत्संग को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के दर पर जब कोई पहुंचता है तो गुरुजी सिर्फ उसे ही नहीं उसके सारे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। कितने ही सत्संग शेयर करती है संगत जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग उन तक भी पहुंची है जो उन गुरुजी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार गुरुजी से जुड़े हुए हैं। जो बड़े हैं उनको गुरुजी से जोड़ने की तमन्ना तो हमेशा रहती है। साथ साथ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे भी गुरुजी से जुड़ें। मेरा बेटा 4 साल की उम्र से गुरुजी के दर पर जाता है। उसका एक बैग लेकर मैं जाती थी जिसमें उसके वो खिलौने होते जो वो चुपचाप हाथ में पकड़कर खेलता रहता और हमें वो पूरे 2 घंटे वहाँ गुजारने देता। उस वक्त संगत की संख्या कम हुआ करती थी तो ये संभव हो पाया था। हमेशा रंगोली के बाहर ही मैं बैठती थी दोनों बच्चों को लेकर, जिससे किसी भी संगत के मनन में खलल ना पड़े। बच्चे बड़े होते गए। एक डर सा रहा कि कहीं इस आधुनिकता की झूठी दौड़ में वो गुरुजी से अलग ना हो जाए। कई बार दोस्तों के उपहास का पात्र बनते ये पर गुरुजी से जुड़े रहे। बेटी ने सबके सामने गुरुजी का नाम लेना छोड़ दिया क्योंकि सभी आज के बाबा के बारे में चर्चा छेड़ देते हैं और उनके कारनामे ऐसे हो रखे थे कि बच्चों से बोलते भी नहीं बनता था। बस वो 2 शब्द कहती कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं और दूसरा कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं। बेटे ने आज तक गुरुजी के लॉकेट को अपने से अलग नहीं किया, बस राइड्स और स्विमिंग के दौरान ही उतारता। जब हम अधेड़ अवस्था में गुरुजी से जुड़ रहे थे तो ये बच्चे अपना बचपन अभी गुरुजी के साथ गुजार रहे थे। हमारे पास कई भगवान का चेहरा है, इनके एक ही भगवान हैं। ये उनकी पूजा करें या ना करें, जुड़े तो है ही। ये गुरुजी से ऐसे ही फ्री हैं जैसे कोई अपने बड़े से होता है। माता पिता की शिकायत करने या गुरुजी से गुरुजी की शिकायत करना इन बच्चों के लिए आम बात है। बेटा जब टीनेजर हुआ तो कुछ समस्याएं आई। वो सत्संग सेवा या सिमरन के लिए अपना विचार देने लगा और यदि उसके विचार स्वीकार नहीं हुए तो गुस्सा करता। सत्संग अक्सर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर होता। कई बार वो अंत में जाने के लिए मना कर देता और फिर हम मिन्नत करते कि वो साथ चले। हमें आने में देर होता है, इस कारण हम उसे घर में अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे। पता नहीं इन सब से गुरुजी ने उसे क्या समझाया कि उस दिन के बाद वो कभी भी कोई सत्संग नहीं छोड़ता है। यदि कहीं और बिजी नहीं है तो गुरुजी के मेहर हो गई हम पर। ये बच्चे गुरुजी के चमत्कार से हिलते नहीं हैं। जैसे कह रहे हो कि हमारे गुरुजी के लिए
ये कौन सी बड़ी बात है। ये वो जनरेशन है जिन्होंने भगवान को हमेशा हमारे करीब देखा है। इनकी पूजा व आराधना यह सब कुछ गुरुजी के साथ होने से ही है। ये अगरबत्ती जलाते हैं तो भगवान को दिखाने के लिए नहीं, रूम में अच्छी खुशबू यानी पॉजिटिविटी लाने के लिए। फूल ये भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, ये भगवान को सजाकर खुद उसे देख देख कर खुश होने के लिए चढ़ाते हैं। आज बड़े प्यारे प्यारे सत्संग आए हैं टीनेजर के। किस तरह से गुरुजी हर पल हमारी अच्छी कोशिश को कामयाब करते हैं, उनकी झलकियाँ शेयर करती हूँ। एक संगत की बेटी का अपनी माँ से काफ़ी बहस हो जाता है, जैसा कि आम तौर पर इस उम्र के बच्चे करते हैं। अपने को कमरे में या बाथरूम में लॉक कर लेते हैं। घंटे 2 घंटे भी वो बाथरूम में रह लेते हैं। बच्ची ने भी अपने कमरे में लॉक लगा लिया। उस कमरे की चाबी काफ़ी समय से नहीं मिल पा रही थी। यहाँ तक कि बाहर जाते वक्त भी उस कमरे को खुला ही छोड़ना पड़ता था। आजकल के माँ पिता को इस बात का डर रहता है कि बच्चे कुछ उल्टा सीधा ना कर लें, तो ये माँ भी गुरुजी से प्रार्थना करती और चाबी का गुच्छा ढूंढने में लगी रहती। एक चाबी कुछ मिलती जुलती लग रही थी। उसे रूम को खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया। इन आंटी की तो खुशी में से चीख निकल गई। बार बार शुक्रिया करने लगी गुरुजी से कि बरसों से खोई हुई चाबी अभी मिल गई। अपने टीनेजर बेटे को खुशी खुशी बताया तो बेटे ने आकर उस चाबी को लगाने की कोशिश की तो वो लॉक में घुस ही नहीं रही थी। आंटी हैरान थी। अभी कुछ मिनट पहले उन्होंने उसी से रूम का दरवाज़ा खोला था। गुरुजी की मेहर समझ आ गई। उन्होंने अपने संगत को सुकून पहुंचाने के लिए ये लीला की शुक्राना ही कर सकते हैं हम इसके लिए गुरुजी का। एक आंटी ने अपने टीनेजर बच्चे के साथ का अनुभव शेयर किया है। कनाडा में संगत 1 सप्ताह गुरुजी का सत्संग करते हैं। इन्होंने अपने टीनेजर बच्चे को बड़ी मुश्किल से हर 15 दिन पर सत्संग में आने को मना लिया। 1 जनवरी 2016 को संगत ने मिलकर अपने पारंपरिक ड्रेस में ये दिन गुरुजी के सत्संग के साथ मनाया। 31 की रात को इनके बेटे ने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने की बात कही, जिसे माँ ने माना कर दिया, क्योंकि 15 साल की उम्र में ऐसे पार्टी खतरनाक साबित हो सकते हैं। काफ़ी झगड़ा हुआ। माँ बेटे में गुस्सा चीज़ों पर तोड़ फोड़ करके निकला। अंततः वो रात को घर पर ही रहा। माँ बेटे में बोलचाल बंद थी। सुबह माँ ने सुलह करने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। इन्होंने कहा कि सत्संग में चलो, तो बड़ा रूखा जवाब मिला कि आप अपनी मर्जी करो, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। ऐसे हालात में जो हम अक्सर कर बैठते हैं, गुरुजी से अरदास किया कि यदि गुरुजी की मेहर हो तो शायद बेटे के साथ ही नए साल में गुरुजी का आशीर्वाद लेती। निकलने में 10 मिनट रह गया कि इनका बेटा आता है और पूछता है कि कब निकलना है। इनके पूछने पर कि वो क्यों पूछ रहा है, उन्होंने बताया कि वो भी चलेगा और अपना ट्रैक पैंट पहनकर आ गया। बेटा चल रहा है। सत्संग में इतनी बड़ी बात की आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी की कृपा का शुक्रिया कर रही थी। तभी उनकी नानी ने बच्चे को बताया कि वहाँ तो पारंपरिक ड्रेस पहनना है। उसके पास कोई कुर्ता पजामा नहीं था, तो नानी ने कहा कि उसके मामा का एक सेट रखा है, उसे वो पहन ले। ऐसे चमकीले कपड़े से बेटा भड़क न जाए और जाने से मना ना कर दे। माँ अंदर से डर रही थी, पर वो अच्छे से तैयार होकर आया और कहा उसे सत्संग के बाद होने वाले डांस में डांस करने को ना कहा जाए। गुरुजी की लीला, जब डांस शुरू हुआ तो पहला डांस करने वाला व्यक्ति यही था
और ऐसे लगातार डांस करता जा रहा था कि घर वापस जाने का भी ख्याल नहीं था। आंटी तो बस शुक्रिया करती जा रही थी। जो हुआ और जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं किया जा पा रहा था। ये सिर्फ हमारे पल पल ख्याल रखने वाले गुरुजी का ही चमत्कार था। गुरुजी का आदेश है कि हम सभी अपने अपने सत्संग शेयर करें। शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और हमारे जो संगत सत्संग सुनते हैं, गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा पूर्ण रूप से बरसाते हैं। हमारे कितने सवालों के जवाब मिलने लगे एक दूसरे के सत्संग से। अपनी उन स्थिति में कुछ अच्छा किया जा सकता है, हम ये समझने लगे हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है कि यदि सत्संग नहीं कर रहे हैं हम ग्रुप में क्या कर रहे हैं, हम निकल जाएं। ये निकल जाना हमसे नहीं होता। कोई लीला इनकी चलेगी और पता नहीं हम कहाँ होंगे। ऐसे मैसेज से मुझे डर लगता है, क्योंकि यदि हमसे गलतियाँ होती हैं तो हम कहाँ जा पहुँचेंगे इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। महाशिव की कृपा जैसी बहती है, उनका गुस्सा तो बहुत ही तेज़ है। हम बस यही प्रार्थना करें कि हमारा सामना इस गुस्से से कभी ना हो। हमारे गुरुजी हमें देखकर हमेशा मुस्कुराते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी।